आइए बात करते हैं, हमारे साथ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा है और उनसे पूछते हैं, क्योंकि अलका जी आपने तमाम आंकड़े सामने रखे और महिला दिवस भी आ रहा है। आपका ये कहना है कि जहां तक जिस तरह से महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होता है या जो वायलेंस होता है, रेप की घटनाएं हैं भारत में, और खासतौर से जहां पे बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वहां स्थिति बहुत ही खराब है। देखिए, आप मुझे बताइए ना, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। केंद्रीय मंत्री है, महिला है, रक्षा खड़से, इनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है। ये आम मामला नहीं है ना। हिम्मत कैसे हो रही है ना? और उसके बाद है कौन, आदमी कौन है, इसको छुपाया जा रहा है। मुझे पता लगा है कि ये भाजपा का पूर्व पार्षद ही है, उन्हीं की हिम्मत हो रही है। अपनी ही पार्टी, अपनी ही नेता की नाबालिग बेटी के साथ छेड़खान करते हैं। और हिम्मत कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है हिम्मत? यहाँ से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री, अभी के मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें हैं इनकी जो है, आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, हिम्मत कहाँ से आ रही है। आइए गुजरात में, गुजरात के बीजेपी के पूर्व मंत्री है, लेकिन अभी विधायक है इस समय पर। नाम है गजेंद्र सिंह परमार। दलित महिला के साथ दुष्कर्म की एफआईआर सरकार ने नहीं की। भाजपा की डबल इंजन, मोदी जी आपकी राज्य है, आपकी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री हाईकोर्ट गई है दलित बेटी, तब हाईकोर्ट की फटकार के बाद भाजपा के सिटिंग विधायक गजेंद्र सिंह परमार के खिलाफ दलित के बलात्कार की एफआईआर होती है। ऐसे कितने मामले मैं आपको दिखा दूं। राजस्थान में 6 महीने में 20,000, ये मामले नहीं है, ये बेटियां हैं हमारी, 20,000 बेटियां जो है। ये देखिए, ये पढ़ सकती हैं आप। 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद ब्लेड से उसकी छाती पर आई लव यू लिखता है आदमी। ये सनकी लोग बिना डर के। यहाँ आप देख लीजिए, ये जबलपुर की खबर है, जिसमें 3 नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। 3 नाबालिग बेटियां हैं, उसमें से एक की उम्र मात्र 5 साल है, जो अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रही है। और एक 14 साल की बच्ची, पता लगता है सुसाइड कर लिया उसने। मात्र 14 साल की बच्ची के साथ अपराध हुआ, एफआईआर हुई। किसकी निगरानी में थी वो बच्ची? किसकी निगरानी में थी? कैसे सुसाइड कर लिया? सुसाइड कर लिया या सुसाइड होने दिया या सुसाइड मरवाया गया? क्योंकि सबूत, बयान सब खत्म करने थे, बचाना है। और अपराधी कौन है? फिर वही अपराधी बीजेपी की टीकमगढ़ में नाबालिग बेटी के मामले में जो हिरासत में लिया गया है, वो भी बीजेपी का नेता है, नाम है संजू यादव। पार्टी कहती है हमने निकाल दिया उसको। बीजेपी के विधायक को, गुजरात वाले को क्यों नहीं निकाला आपने? आपको मैं समझ रही हूँ आप अलग अलग राज्यों के आंकड़े रख रही हैं, किस तरह से इस लड़ाई को आप आगे ले जाएंगी, क्योंकि लगातार ये सवाल भी खड़े होते हैं कि हर बारी इस तरह की घटनाओं को पॉलिटिसाइज किया जाता है। मैं फिर कहूंगी, जब चुनाव होते हैं तो हम महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाते हैं या नहीं बनाते? और बिल्कुल, राजनीति को कोई भी को महिला सुरक्षा एक मुद्दा है। और जब आप चुनाव में वोट लेने के लिए उस पर बात करते हैं, तो सत्ता में आने के बाद जब उस पर बात हो तो फिर राजनीति क्यों है? अब राजनीति है या नहीं है? सुरक्षा एक मुद्दा है। सुरक्षा कानून संसद विधानसभाओं में बनते हैं, वो फेल हो रही हैं। आपके अपराधियों में डर बैठ रहा है। आज जो मैंने मामले लिए, मैं घर बैठकर नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे 28 राज्यों के दौरे 1 और 2 बार करके अभी 13 दिन के दौरे के बाद दिल्ली लौटी। और ये सब पीड़िताओं से लगभग मेरी हर एक से बात हो रही है। न्याय कहीं नहीं है, कॉमन एक ही चीज़ है। भाजपा शासित राज्य हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, नाबालिग बेटियां हैं, सरकार का दबाव है, एफआईआर पुलिस नहीं कर रही, कोर्ट जाने पड़ रहे हैं, अदालतों में न्याय नहीं। सब में एक ही कॉमन चीज़ देखने में आ रही है। तो आगे कैसे ले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सड़क पे महिला कांग्रेस सड़क पर इस लड़ाई को लड़ेगी। और संसद में कम से कम हमारी जो महिला सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा की हैं, हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। बिहार में इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है और वहाँ चुनाव भी आने वाला है। मैंने अपनी जो प्रतिमा से, हमारी वहाँ से विधायक है, एक नीतू सिंह विधायक है, 2 महिला विधायक हैं विधानसभा में बैठी हैं। हमारी महिलाओं से, विधायकों से भी बात हो रही है कि इन सत्र में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाइए और सरकार की जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करिए, वरना नहीं होगा। और इसीलिए मैं अब फिर पूरे 5 राज्यों के दौरे में दोबारा निकल रही हूँ और हर जगह विधायकों से मिल रहे हैं। विधानसभाओं में दबाव है। राज्यपाल, मैं हिमाचल के राज्यपाल से समय मांगा, धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे समय दिया। मैं उनको राज भवन में हिमाचल शिमला के मिलकर भी आई, लेकिन बाद में पता लगा ये तो मामला जो है मेरे से बात करके गई, वो तो भाजपा के नेता के खिलाफ है। हमारी जो तस्वीर भी खींची उन्होंने, बातचीत की, वो भी देने से मना कर दिया कि बाहर ना जाए तस्वीर। तो इतना डर में जो है वो राजभवन तक है कि अगर अलका लांबा समय दे दिया, मिल गई और फोटो राजभवन में हो गई, वो भी जारी नहीं करना है, क्योंकि वो तो सारी बातें हमारे ही राज्यों में, हम ही राज्यपाल हैं और हमारी में आकर हमारे नेताओं के खिलाफ जो है सबूत देकर अखबारों की जा रही है। तो हालत बहुत बुरी है। मैं कहूँगी आधी आबादी, जो मैं फिर कहूँगी एक अभिशाप, भाजपा की डबल इंजन की सरकारें अभिशाप बन रही हैं देश की बेटियों। महिला आरक्षण को लाके, क्योंकि पॉलिटिकल वायलेंस की बात करें तो भारत टॉप 10 सबसे बदतर कंट्रियों में उसकी रैंकिंग होती है, तो महिला आरक्षण को लाके ये बदलाव आ सकता है। 100% आएगा, मुझे पूरा भरोसा। जब आधी आबादी खुद
जहाँ पर फैसले होते हैं, कानून बनते हैं और उसे लागू करने का दबाव बनेगा, तो बिल्कुल हालात बदलेंगे। आज स्थिति ये कि हमारी विधानसभाओं में ना के बराबर महिलाएं हैं, लोकसभा में भी जो हैं वो खुद शिकार हो रही हैं उनकी नाबालिग बेटी के साथ, जिस तरह से मैंने आपको बताया है रक्षा खडसे के बेटी के साथ हुआ है। सो नाकाफी है और मुझे पूरा भरोसा है महिला आरक्षण कानून लागू होते ही जब विधानसभाओं और लोकसभाओं में आधी आबादी पहुंच जाएगी तो हम सुरक्षित भी हो जाएंगे, हमारे हक अधिकार भी हमें मिल जाएंगे। तब हमें अपने अधिकारों की भीख नहीं मांगनी होगी, हम छीन के ले आएंगे उसको। दिल्ली का जिक्र कर लें क्योंकि हम लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में महिला सम्मान योजना बीजेपी को लागू कर रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं, 3-4 दिन ही रह गए हैं, आखिर कब लागू होगी? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी वोट मांगने आए थे दिल्ली में और बोला 8 मार्च को तक ये जो है पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली सरकार महिलाओं को ये आर्थिक लाभ की घोषणा करेगी और 8 मार्च को किश्त आएगी। 8 मार्च तो आने वाला है, कैबिनेट की पहली बैठक में इसको लेकर चर्चा ही नहीं कुछ हुई है। अब 8 को बिना कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिए, बिना बजट एलोकेट किए आप बैंक में 8 मार्च को कैसे पैसा ट्रांसफर करेंगी, जो मुझे तो लग नहीं रहा 2 दिन में हो पाएगा। लेकिन स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी की बात में हम लोग विश्वास करके 8 मार्च का वेट करिए, नो कुछ सवाल किया जाएगा और घेरा जाएगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान को किस तौर पर आप देखती हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आतिशी के साथ उसी तरह की घटना, क्योंकि महिला सुरक्षा का मामला हो रहा है, उसी तरह की घटना ना हो जाए कहीं जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ हुई। उनको आतिशी के लिए काफ़ी चिंता होती है। उनको ये सोचना चाहिए कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री वो हैं, सरकार आपकी है डबल इंजन की, कैसे हो सकता है किसी के साथ ऐसा? आप डर क्यों रही हैं? आप विश्वास दिलाइए कि अब आप आ गई हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार आ गई है। अभी तक पुलिस की सुनवाई, दिल्ली पुलिस ने यहाँ तक कहना चाहिए कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, मैं महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनूं, आओ मेरे साथ, मैं दिल्ली पुलिस के पास लेकर चलती हूँ। तुम्हारी एफआईआर नहीं होने दी थी, दिल्ली पुलिस में नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, कार्रवाई नहीं हुई साल, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। उन्हें सबको विश्वास दिलाना चाहिए। डर क्यों रही हैं कि मेरे को लग रहा है उनके साथ हुआ तो इनके साथ भी हो जाएगा? जब उसके साथ हुआ था स्वाति मालीवाल के साथ, तब आप नहीं थी, अब आप हैं। तो अब मुझे तो भरोसा ये होना चाहिए कि जब आप हैं तो आतिशी के साथ भी कुछ नहीं होगा और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को भी आप न्याय दिलाएंगे। और इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल 10 दिन की विपासना के लिए चले गए। नहीं, अब तो लंबा जा सकते थे, 10 दिन क्यों उन्होंने चुने? अब तो पूरे 5 साल के लिए विपासना पे उन्हें जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि राज्यसभा ना मिलने से शायद 10 दिन और बढ़ा देंगे, वरना 5 दिन में भी आ जाएंगे, क्योंकि सत्ता कुर्सी का लालच जो है अरविंद केजरीवाल जी को ले डूबा है और अभी भी वो सत्ता के बिना, कुर्सी के बिना कुछ पल भी बिता नहीं पा रहे, हाथ पैर मार रहे हैं कि कहीं से भी वापस जो है एक सरकारी बंगला अपना बच जाए, जो शायद राज्यसभा की कुर्सी मिलते ही उनका बच जाएगा। थोड़ा सा उनको जो आदत हो चुकी है लग्जरी गाड़ियों में घूमने की, लाखों की तनख्वाहें, वो सब तो वही है, बस यही उनका लालच ले डूबा उनको। सबसे बड़ी बात यही कहूँगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अलका लांबा यहाँ पे खास बातचीत में। कैमरा पर्सन अशोक भनोत के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।